360 में रमज़ान में कहीं ज़रूरतमंदों की मदद और कहीं गैर मुस्लिम मुआशरों में मुसलमान बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन की कोशिशें। दुनिया भर में रमज़ान की मसरूफियात के बारे में जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार इस साल रमज़ान में ख़ास तौर पर मुसलमानों के जहनों पर हावी है। यूक्रेन रूस जंग, इसराइल हमास लड़ाई और कोविड की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असरात भी हर तरफ से नुमायाँ हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से महंगाई ने दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक को परेशान कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस महीने में दुनिया भर में मुसलमान अपने इर्द गिर्द बसने वाले ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखते हैं। अफ्तार के इंतज़ाम से लेकर सदक़ात और ज़कात के लिए भी यही महीना मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के एक अंदाजे के मुताबिक 2019 तक दुनिया में तकरीबन 600 अरब डॉलर की ज़कात दी जाती थी, जो अब मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक 900 अरब डॉलर तक हो सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले मुसलमान रमज़ान कैसे मनाते हैं और इसी महीने में ख़ास तौर से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशें क्यों की जाती हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और ख़ित्ते भर में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर की अहम ख़बरें और उन पर तज्ज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। दुनिया भर में रमज़ान के महीने में नादार और ज़रूरतमंद अफराद की मदद का बहुत से लोग ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं। इस्लामाबाद में एक ऐसी ही कोशिश कुछ पाकिस्तानी तलबा भी कर रहे हैं, जिसमें गैर मुल्की तलबा भी उनका साथ दे रहे हैं। नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट। अतीक आफरीदी पिछले कुछ सालों से रमज़ान मेहरबान के नाम से रज़ाकार तलबा और तलबात के ज़रिए इस्लामाबाद के इलाके पेशावर मोड़ में अपनी मदद आप के तहत ये दस्तरख्वान चला रहे हैं। उनका मकसद ऐसे तमाम अफराद को अफ्तारी कराना है जिनके लिए मौजूदा मुआशी चैलेंजों और कमर तोड़ महंगाई के बायस अफ्तार का बंदोबस्त करना कदरे मुश्किल है। मोस्टली इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, डेली वेज लेबर्स हैं। यहाँ पे सारी मोस्टली ये दिहाड़ीदार तबका है, मज़दूर हैं। और यहीं पे पेशावर मोड़ में मोस्टली ये फुटपाथ पे सोते हैं, इनके पास उस तरह से रहने सहने की जगह भी नहीं है और दूर दराज इलाकों से मजदूरी करने के लिए आए होते हैं। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त महंगाई की शरह 30% से ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए रोज़ाना मामूल की खुराक का हसूल भी मुश्किल है। खासकर इस दौर में जिस तरह मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं। और हमने इस साल ये भी नोट किया है कि मज़दूरों के साथ साथ फैमिलीज़ भी, जो मिडिल क्लास तबका है, वो भी दस्तरखानों का रुख कर रहा है। मगरिब की अजान से पहले रज़ाकार यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, फिर तलबात की जानिब से सड़क किनारे दस्तरख्वान सजाने का काम शुरू हो जाता है। शरबत, खजूर, फल, चावल, रोटी और सालन इस दस्तरख्वान की जीनत हैं। मैं चाहती थी कि रमज़ान मेरा प्रोडक्टिव गुजरे और एज ए स्टूडेंट मुझे भी चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मेरी तरफ से भी लोगों को फ़ायदा हो। मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आई जस्ट कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊं और अपनी लाइफ बेहतर बनाऊं। मैं इस चीज़ से ये सीखना चाहती हूँ कि मैं आगे जाके ऐसे ही मैं मुझसे दूसरे लोगों की हेल्प हो और दूसरे लोगों की मदद हो। इस काविश में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई के सिलसिले में मुकीम बैरूनी ममालिक के तलबा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सैफूर्ती इन्हीं में से एक हैं। In our group we have 10 countries. हमारे ग्रुप में 10 ममालिक के लोग शामिल हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह। हम यहाँ लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरना चाहते हैं ताकि वो वही कैफियत महसूस करें जैसा कि हम। जैसे जैसे सूरज ढलने का वक्त करीब आने लगता है, वहाँ आने वाले ज़रूरतमंदों के चेहरों पर खुशियों के आसार नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। ज़िला लिया से ताल्लुक़ रखने वाले दिहाड़ीदार ज़ीशान अली के लिए ये अफ्तारी किसी नेमत से कम नहीं। हम मजदूर तबका हैं, तो यहाँ काम के हालात थोड़े सही नहीं हैं, तो हम अपने खर्चे से सहरी और अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। अगर कोई हमारी दिहाड़ी लग जाए तो वो पैसे हम घर भेज देते हैं, ये हम फ्री में खा लेते हैं, ये बहुत बेहतर है। रमज़ान मेहरबान के ज़ेर एहतमाम इस दस्तरख्वान में रोज़ाना तकरीबन 500 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को मुफ्त अफ्तार
कराया जाता है। मुंतज़मीन के मुताबिक लोगों की बढ़ती हुई तादाद के बरक्स चैरिटी में कमी देखने को मिल रही है। अतीक आफरीदी कल इसी इलाके में किसी और जगह नए मेन्यू के साथ एक और अफ्तार कैंप लगाएंगे और इस तरह ये सिलसिला रमज़ान के अख्तिताम तक जारी रहेगा। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। गजा जंग की वजह से फ़लस्तीनियों के लिए ये रमज़ान इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। मगरबी किनारे के शहर हिब्रोन में एक खैराती इदारे का कहना है कि वो मुसलमानों के लिए रोज़ों के इस महीने में पहले 2 हफ्तों में ही अफ्तार के खाने की मांग में होने वाले बड़े इजाफे को पूरा करने की कोशिशों में मुश्किलात का शिकार है। इस साल रमज़ान का आगाज़ गजा की पट्टी के इलाके में जारी तबाहकुन जंगी कार्रवाई, मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में सख्त बंदिशों और बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के बीच हुआ, जिसमें अब से पहले इसराइल में काम करने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी बेरोज़गार हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदानों को गुजारा करने में मुश्किलात का सामना है। शहर के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक इब्राहीमी मस्जिद के साथ वाक़े तकिया इब्राहीम या हज़रत इब्राहीम खैराती बावर्ची खाना शहर के रिहायशियों के लिए एक मारूफ निशान है। यहाँ काम करने वाले कारकुनों और रज़ाकारों का कहना है कि उन्होंने अब से पहले इतनी तादाद में लोगों को इफ्तार के लिए यहाँ आते नहीं देखा है। रिहायशियों का कहना है कि आम तौर पर रोज़ाना तकरीबन 1000 लोग आते हैं, लेकिन इस साल रमज़ान के दौरान ये तादाद 5000 रोज़ाना तक पहुँच गई है। जंग के बाद से हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। काम करने वालों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसलिए ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए पनाहगाह और हिफाजत की जगह बन चुकी है। इंशाअल्लाह और मेहरबान लोगों के ताउन से हम इस कारोबार को जारी रखेंगे। तकिया बहुत से लोगों के लिए लाइफ लाइन बन गया है, क्योंकि हर रोज़ मर्द, औरतों और बच्चों समेत हज़ारों मकामी लोग कतार में खड़े होते हैं, जो कि खाना लेने के लिए अपनी बारी के लिए बेताब होते हैं। सच में हम बहुत अफसोसनाक बातें सुनते हैं। बदकिस्मती से यहाँ हिब्रोन में सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जिंदा रहने के लिए सिर्फ तकिया पर ही इन्हिसार करते हैं और खाना और रोटी यहाँ से लेते हैं। खुदा का शुक्र है कि हम उनकी मदद करने और उनके साथ अच्छा सलूक करने के काबिल हैं, क्योंकि उनमें से कुछ का कहना है कि वो यहाँ पहली बार आए हैं। गजा में जंग के साथ ही मगरबी किनारे में तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जहां इसराइली फौजियों और आबादकारों के साथ झड़पों में कम अज़ कम 400 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइल इलाके में बाकायदगी से इन फ़लस्तीनी इलाकों में छापे मार रहा है, जिन पर उसने 1967 में कब्जा किया था। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। 7 अक्टूबर के बाद से यहाँ अमेरिका में मुसलमान और यहूदी दोनों कम्युनिटीज़ के खिलाफ नफरत पर मबनी सलूक में इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल में भी यहाँ कुछ ग्रुप्स और अफराद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ऐसी ही एक कोशिश के तहत मुसलमान, यहूदी और मसीही मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी एक बैनुल मज़ाहिब इशाइया के लिए रियासत मैरीलैंड में जमा हुए। नीलोफर मोगल की रिपोर्ट। एक यहूदी इबादतगाह के स्पीकर से आज़ान की आवाज़ गूंज रही है। ये मंजर एक बैनुल मज़हब तकरीब का है, जो कि मुसलमानों के रमज़ान के इफ्तार, यहूदियों के लिए एस्तर के रोज़े और नौरोज़ मनाने वालों के लिए नए साल के एहतराम में मुनक्किद की गई है। रबाई स्टुअर्ट वाइनबॉल्ट कहते हैं कि इस साल की तकरीब पिछले साल की तकरीब से मुख्तलिफ है। पिछले साल जब हमने इफ्तार का एहतमाम किया था, इसके बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। आप जानते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है। इजराइल हमास जंग पर पाई जाने वाली बेचैनी के बावजूद 100 से ज़्यादा लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसका एहतमाम अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल ने कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म मूवमेंट के साथ मिलकर किया था। हमारे नेबर्स तो वही रहेंगे ना, क्रिश्चियंस होंगे, जूस होंगे, हिंदूज होंगे, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स हो रही है हम उसको अलग रखें और इंसान की तरह एक दूसरे को देखें, अहले किताब की तरह देखें और ये देखें कि हम कैसे ये दूरियां ख़त्म कर सकते हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि इस साल मुस्लिम जूइश सॉलिडेरिटी इफ्तार के खिलाफ कई तरह की धमकियां सामने आईं। तनाव और सिक्योरिटी से मुताल्लिक तशवीश का एहसास बढ़ा हुआ है और इससे आज हमने जो किया है वो कई लिहाज से और भी अहम हो गया है। इस तरह के इवेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारी कम्युनिटीज़ का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने हमें हेट मैसेजेस आए हैं,
तो हमें वो सारे बाईपास करने पड़े और ये स्टेप लेना पड़ा कि ठीक है सिक्योरिटी करेंगे लेकिन आज हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह हमने बॉस्टन में, LA में और न्यूयॉर्क में भी इफ्तार किए हैं, क्योंकि देखिए इंटरफेथ तो ये हमारा मज़हब है। तकरीब में शरीक अमरीका में इसराइली सफ़ीर मिखाइल हर्ज़ोग ने कहा कि हालिया महीनों में यहूदियों को बढ़ती हुई नफ़रत और यहूद मुखालिफ रवैयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने तजवीज़ किया कि इन चैलेंजेस का मुकाबला अक़ीदे, तालीम और फासले दूर करने की कोशिशों से किया जाए। हमें उम्मीद है कि ये पैगाम हर जगह पहुँचेगा, क्योंकि ये मुश्किल दिन है जब हम सबको नफ़रत, यहूद मुखालिफ रवैये और इस्लामोफोबिया का सामना है। ये उन सब का जवाब है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल की तकरीब में पहले से कम मुसलमान शरीक हुए हैं। इसके लिए वो इसराइल हमास जंग पर पाई जाने वाली मुतनाज़ा आरा की तरफ इशारा करते हैं। ताहम तकरीब के मुकर्रीन ने अमरीका में बैनुल मज़ाहब ताल्लुकात के फ़रोग़, यहूद मुखालिफ तासुब और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने, बाहमी अफ़हाम तफ़हीम की फ़िज़ा पैदा करने और मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तफ़र्रक़ा अंगेज़ ज़ुबान को ख़त्म करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। नीलोफर मुग़ल, वॉइस ऑफ अमेरिका, पोटोमैक, मैरीलैंड। मुस्लिम ममालिक में अमूमन वालिदैन को अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात के लिए अलग से कोई माहौल फ्राहम नहीं करना पड़ता, लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को इस बारे में ज़रा ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। अमरीका में रहने वाले मुसलमान ख़ानदान भी अपने बच्चों में इस्लामी सकाफ़त और अपने दीन की तालीम और तरबियत के लिए अपने आबाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा तगदो करते नज़र आते हैं। यहाँ वालिदैन घरों में रमज़ान और ईद का माहौल पैदा करने के लिए बच्चों को साथ शामिल करके खुसूसी तैयारियाँ भी करते हैं। निदा समीर हमें इस बारे में मज़ीद बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर माह रमज़ान के लिए घर में ये खुसूसी कॉर्नर तैयार किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है? पाकिस्तान की तरह अमेरिका में ना तो घरों में मसाजिद से बुलंद होती अज़ानें सुनाई देती हैं, ना सहर अफ्तार का सायरन से ऐलान होता है, ना मुसाफिरों को सड़कों पर रोक कर कोई रोज़ा अफ्तार कराता है, और कितने ही ऐसे घराने हैं जहाँ जॉब्स की वजह से घर पर तमाम अफराद एक साथ इफ्तार भी नहीं कर पाते। तो फिर अपनी आइंदा नस्लों को अपनी शनाख्त, अपने मजहब और सकाफ़त से कैसे वाकिफ़ रखें? बस इसीलिए ये कोशिश है, और ऐसा करने वाली मैं तनहा नहीं। अमेरिका समेत गैर मुस्लिम ममालिक में आपको ऐसे बहुत से वालिदैन मिलेंगे जो अपने बच्चों को रमज़ान का माहौल फराहम करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसी ही एक माँ है फरवा हाशमी, जिनके घर अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या तैयारी चल रही है। फरवा एक वर्किंग मॉम है और ये हर साल अपने घर को रमज़ान की मुनासबत से डेकोरेट करती हैं। इस कोशिश का मकसद अपने 8 साल बेटे और 6 साल की बेटी को माह रमज़ान के बारे में बताना और अपने दीन से मोहब्बत दिलाना है। हम इसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि ओ इट्स रमज़ान इज़ कमिंग। हम डेकोरेट करते हैं घर को, इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को, नॉट जस्ट द स्पिरिचुअल, द रिलीजियस पार्ट ऑफ इट, एज अ कल्चरल टू, जहाँ पे बच्चे लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इट्स रमज़ान। बच्चों से पूछें तो किसी को रमज़ान में मस्जिद जाकर दोस्तों से मिलना पसंद है, तो किसी को मस्जिद में होने वाली एक्टिविटीज़, और किसी को हमारी तरह रमज़ान के ख़ास खानों से रग़बत होती है। मुर्तज़ा, so tell me, are you looking forward to Ramadan? Yes. Why? We get to eat food. That we can fast. We go to the masjid for activities and stuff, for events. अमेरिका में क्रिसमस, ईस्टर जैसे कई मसीही त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। ऐसे में मुसलमान वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब से वाकिफ रखना और इससे मोहब्बत सिखाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बच्चों को इन्वॉल्व करना अपने किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ और हॉलीडेज़ में, स्पेशली रमज़ान एंड ईद, विच आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हमारे बच्चे यहाँ पर ऑब्वियसली ऑल द वेस्टर्न हॉलीडेज़ एंड कल्चर देखते हैं। क्रिसमस के टाइम पे दे सी द डेकोरेशंस बाहर, और लोग गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं हर जगह, एवरीथिंग इज़ लिट अप। सो वी मेक अ पॉइंट टू शो आवर किड्स के हाउ इम्पोर्टेंट रमज़ान। अमेरिका भर में माह रमज़ान में मसाजिद में भी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए स्टोरी टाइम, रमज़ान क्राफ्ट्स और दीगर एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया जाता है। इस तरह न सिर्फ वालिदैन बल्कि मसाजिद भी बच्चों की दीनी तरबियत और इन्हें मजहबी अक़दार सिखाने के लिए अपना हिस्सा अदा करती हैं। अमेरिका में वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब और सकाफ़त के साथ वाबस्तगी के लिए जितनी कोशिशें करते हैं, वैसी कोशिशें आबाई मुल्कों में नहीं देखी जाती, जिसकी वजह यह है कि वहाँ कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं होती। बच्चे पर मजहब या कल्चर का इन्फ्लुएंस इज्तिमाई माहौल की वजह से मौजूद रहता है। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी।
ہر رمضان کے دوران ایک عراقی نوجوان مسیحی مبلغ ہالینڈ سے عراق میں اپنے آبائی شہر موصل جاتے ہیں، جہاں وہ مسلمان اور مسیحی برادریوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ مناتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوحنا متین کیسے یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یوحنا متین ایک مسیحی مبلغ ہے جو عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ اب وہ نیدرلینڈز میں رہتے ہیں، جہاں وہ چرچ آف ڈیوائن برانچز میں مذہبی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہر سال وہ رمضان کے مہینے میں اپنے آبائی شہر لوٹتے ہیں۔ میں آج ایک مسیحی کے طور پر آپ کے رمضان میں شرکت کرنے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اور میں بھائی ہیں، اور آپ اور میں ایک ہی شہر، ایک ہی ملک سے ہیں۔ ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہت سے مقامی تاجروں اور رہنماؤں کی طرح اس ماہ میں یوحنا بھی ایک اجتماعی افطار کو سپانسر کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ہر روز ہمارے پاس ایک کفیل ہوتا ہے۔ آج پاسٹر یوحنا متین ہیں، جو کہ موصل میں اور موصل کے باہر دیگر علاقوں میں مسلمان خاندانوں کی مدد کے لیے ہالینڈ سے آئے ہیں۔ یوحنا کے افطار کا مقصد، جو سول سوسائٹی کے 200 سے زائد کارکنوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، موصل کی متنوع مذہبی اور نسلی برادریوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ یوحنا کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اہم ہیں، خاص طور پر موصل میں، جو اب بھی 2014 میں داعش کے قبضے کے اثرات سے دوچار ہے، جب مسیحیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو داعش کے اکثریت پسندوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ انہیں قتل کیا۔ در حقیقت موصل کو کسی بھی دوسرے عراقی شہر سے زیادہ خدمات کی ضرورت ہے، کیونکہ موصل میں جو سانحہ ہوا وہ کہیں اور نہیں ہوا، اس لیے مزید سرگرمیوں اور مزید امداد کی ضرورت ہے۔ یوحنا کا خیال ہے کہ وہ شہر میں بسنے والی مختلف برادریوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں مدد کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں ہے۔ وہ ان پر زور دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کریں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ پرامن طور پر مل جل کر رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ کعبہ عمر کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ رمضان کی اساس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور ضرورت مندوں کے لیے مدد اور عطیات دینے کی روایت، ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک ریلیف امریکہ کے انور خان نے۔ انور، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ مشرق وسطیٰ میں لڑائی کی وجہ سے مسلمان قدرے افسردہ ہیں۔ مسلم فلاحی ادارے غزہ کے شہریوں کی امداد کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس ماہ کے دوران؟ السلام علیکم۔ ہم بہت ملکوں میں مدد کر رہے ہیں۔ فلسطین میں ہم وہاں کام کر رہے ہیں، یمن میں ہم کام کر رہے ہیں، روہنگیا کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، سوڈان میں ہم کام کر رہے ہیں۔ پورے سال میں ہم ان ملکوں میں اور دوسرے کانفلکٹ زونز میں ہم کام کرتے ہیں، اور رمضان میں آبویسلی ایسکیلیشن ہوتا ہے جو ہمارا ایفرٹ ہے۔ تو غزہ میں کیا سچویشن ہے، اگر آپ ٹارگیٹڈ کچھ بتا سکیں ان اسپیسیفک اباؤٹ غزہ؟ غزہ میں بہت بری حالت ہے، 17 سال سے سیج ہے۔ یہ جو جنگ ہو رہے ہیں یہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ہو رہے ہیں، لیکن 1948 سے کانفلکٹ ہے غزہ میں۔ جو آج کل کے پرابلم ہیں یہ ڈیکیڈز ہیں، جو سیج ہے یہ 17 سال کا ہے۔ میں پہلے گیا تھا غزہ میں، اور جب میں گیا تھا غزہ میں I'm referring to the charity work you are doing there. I'm saying جو ہمارے چیریٹی ورک ہے ہم 30 سال سے وہاں کر رہے ہیں، اور دوسرے آرگنائزیشنز ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں۔ انور دوسری آرگنائزیشن جو اسلامک ریلیف آج کل کر رہے ہیں، ہم پارٹنرز کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں، انکلوڈنگ کیتھولک ریلیف سروسز، ایپاسکوپلین ڈائسیس آف جیروسلم، یہ ہمارے کرسچین پارٹنرز ہیں جو ہم وہاں کام کر رہے ہیں۔ ہم یونائٹڈ نیشن ایجنسی کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم لوکل فلسطینین آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، برٹش امریکن آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم فوڈ بیچ رہے ہیں، میڈیسن بیچ رہے ہیں، ہائیجین کٹ بیچ رہے ہیں، اور دوسرے سپلائیز ہم وہاں کر رہے ہیں۔ پہلے ہم واٹر سپلائی کا اکوپمنٹ بیچ رہے تھے، آج کل ہم نہیں بیچ سکتے، لیکن واٹر کی بہت ضرورت ہے وہاں، بہت سی ضرورت ہے۔ ہم تقریباً 6 سے 8 پارٹنر کے ساتھ وہاں ان سائڈ غزہ ہم کام کر رہے ہیں۔
تو انور یہ بتائیے گا کہ اس سال رمضان کی کیا خاص بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں زیادہ، اوور آل معاشی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے؟ کون سی چیز نے زیادہ متاثر کیا ہے اس رمضان میں مسلمانوں کو؟ غازہ میں نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرل، باقی ممالک میں، باقی مسلمان سوسائٹیز میں. دیکھو گلوبل فوڈ کرائسس ہو رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. سو کووڈ سے پہلے جو گلوبل فوڈ کرائسس تھا جنرلی ہمارا سچویشن امپروو ہو رہا تھا year by year. Last 3-4 years global food situation has got worse. So جو انفلیشن ہے اوپر جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے، اینڈ جو راشن کے پرائس ہے it's gone up. اور یہ ہے رمضان سے پہلے اور رمضان میں. رمضان میں ہم زیادہ فیل کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہم زیادہ دیتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ رمضان میں، لیکن جنرلی جو فوڈ پرائسز ہیں بہت سے ملکوں میں 30-40% انکریز ہے اور لوگوں کے انکم 30-40% اوپر نہیں گیا ہے. سو لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹ چوائس کرنا ہے. پہلے وہ کرتے ہیں کہ دیکھو 3 میل نہیں کھلائیں گے بچوں کو، صرف 2 میل کھلائیں گے، پھر 2 میل نہیں کھلا سکتے، پھر صرف 1 میل. اور رمضان میں جو پرابلم ہے کچھ لوگوں کے پاس اب کھانا نہیں ہوتا ہے، صحیح کھانا نہیں ہوتا ہے افطاری کے لیے. سو وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان سم ایریاز بس نہیں مل رہے کیونکہ گورنمنٹ کم دے رہے ہیں پیسہ، لوگ کم دے رہے ہیں پیسہ اور نیڈ زیادہ ہو رہا ہے. جی پاکستان میں آپ کی تنظیم کے علاوہ دوسرے ادارے بھی سرگرم ہیں، کام کر رہے ہیں. مہنگائی اور معاشی مشکلات کی وجہ سے اس سال جو چیریٹی ہے، جو عطیات ہیں، اس پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ ڈیفینیٹلی اثر ہے. ہر سال انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے 2020 سے اٹس گیٹنگ مور ڈیفیکلٹ. سو جو ہمارا ڈسٹریبیوشن ہے، ہم زیادہ پیسے بیچ رہے ہیں لیکن کم راشن مل رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیفیکلٹ چوائسیز ہیں. لوگوں کو آئی تھنک یہاں امریکہ میں لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان میں دیر از اے لاٹ آف فوڈ ڈیزرٹ ایریاز. ہر جگہ کراچی، لاہور، ڈیفینس ماڈل ٹاؤن نہیں ہے. ایون رمضان سے پہلے فوڈ شارٹیج تھا. میں سندھ میں تھا، پنجاب میں تھا، نومبر دسمبر جسٹ اے فیو منتھس اگو. سیلاب کے بعد بہت سے لوگوں نے اب بھی کوشش کر رہے ہیں ٹو ریکوری پوری نہیں ہو رہی ہے سیلاب کے بعد فرام 2022. لوگوں کا جو بھی لائف سیونگس تھا وہ سب گئے ہیں. لوگ سفر کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کا جو ہے وہ چیریٹی پہ اور عطیات پہ فرق پڑا ہے. تو امریکہ میں مسلمان رمضان میں ضرورت مندوں کے لیے کس طرح کی سرگرمیاں ترتیب دیتے ہیں اور اسلامک ریلیف کیا کرتی ہے ان اسپیسیفک یو ایس میں؟ ماشاءاللہ امریکن کمیونٹی یہاں بہت جنرس ہے اور امریکن مسلم کمیونٹی ماشاءاللہ بہت جنرس ہے. بہت سے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں رمضان میں فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈنر ہوتے ہیں. ہم نے ماشاءاللہ آئی تھنک ہم نے تقریباً 18 بڑے سے ایونٹ کیے ہیں پہلے کچھ دنوں میں رمضان کے. وی ریز ملینز آف ڈالرز. لیکن جو ہمارے سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ ہوتا ہے آن لائن یہاں امریکہ میں اسلامک ریلیف یو ایس اے کہ سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ آن لائن ہوتے ہیں. لیکن ہم مسجد میں بھی جا رہے ہیں، ایونٹ بھی کر رہے ہیں. لوگ افطاری اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور پھر پیسے بیچ رہے ہیں. لوگ سوشل ایونٹس کر رہے ہیں. سو بہت سے جو سوشل ایونٹ عموماً ہوتے ہیں اب لوگ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے پیسے جما رہے ہیں. اور یہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ایکٹیویٹی اور زیادہ جو ہے وہ فنڈز جنریٹ ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انور، آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیاز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.